अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम है सनान अहमद। आज हम लोग सीखेंगे ग्राफिक डिज़ाइनिंग क्या होती है, हम इसको कहाँ कहाँ पे इम्प्लीमेंटेशन कर रहे होते हैं। तो स्टार्ट करते हैं हम। ये पिक्चर एक आपके सामने मैंने ओपन की है, इसको देखते हैं कि इसमें क्या क्या चीज़ें प्रेजेंट हो रही हैं। जस्ट लाइक ये अब लिखा हुआ है ग्राफिक डिज़ाइनर। ग्राफिक डिज़ाइनर कौन होता है, कहाँ पे ये काम कर रहे होते हैं, किस तरह काम कर रहे होते हैं, ये मैं आपको बताऊंगा। और इसके अलावा जो टूल्स इसमें यूज़ हो रहे होते हैं, किस किस तरह हम यूज़ करते हैं, वो चीज़ें मैं आप लोगों को बताऊंगा। अब हम एक चीज़ देखते हैं, ये फर्स्ट पे लिखा हुआ है टी शर्ट डिज़ाइन, फ्लैट डिज़ाइन, मेन्यू डिज़ाइन, वेक्टर ट्रेसिंग होती है, कवर फोटो डिज़ाइन कर रहे होते हैं, मेन्यू डिज़ाइन कर रहे होते हैं, यानी कि ग्राफिक डिज़ाइनर। अब लोग कहते हैं कि ग्राफिक डिज़ाइनर जो है उसका स्कोप नहीं है। मैं कहता हूँ कि किसी भी बंदे का स्कोप नहीं होता, चाहे वो डिज़ाइनिंग की फील्ड है, चाहे वो डेवलपिंग की फील्ड है, चाहे वो ऐप डेवलपर है, चाहे वो किसी भी फील्ड का बंदा है। भाई डिज़ाइनर का जो स्कोप है वो हर जगह पे है। किसी भी चीज़ का स्कोप नहीं होता। मैं भी कहता हूँ कि डिज़ाइनिंग का स्कोप नहीं होता, और वाकई नहीं होता। स्कोप होता है बंदे का खुद का स्कोप। भाई आपको अपनी फील्ड में बनाना पड़ता है, आपको मार्केट में अपना नाम बनाना पड़ता है। डिज़ाइनिंग आप ऐसी करो, अगले बंदे आपकी मिसाल दें कि यार ये बंदा डिज़ाइनर है, पता चलता है इसके डिज़ाइन देख के कि वाकई ये कोई चीज़ डिज़ाइन करता है। यही चीज़ें मैटर करती हैं। लोग कहते हैं कि हमने सीख भी लिया है, काम भी करते हैं, इस तरह ये वो बातें। तो मैं कहता हूँ जिस बंदे का काम बोलता है उसे खुद बोलने की जरूरत नहीं पड़ती, क्योंकि मेन काम तो आपका जो आप क्रिएटिविटी कर रहे हो वही होता है। तो ये चीज़ें बड़ी मैटर कर रही होती हैं। कई लोग होते हैं वो अपनी डिग्रियां करके जो है सॉफ्टवेयर हाउसेस से सारा कुछ सीख के कई जगह पे जाके इंटरव्यू देते हैं और वहाँ पे इंटरव्यू फेल हो जाते हैं। उसकी रीज़न क्या है? क्योंकि उनके काम में वो अट्रैक्शन नहीं होती। अट्रैक्शन आपके काम में हो, ऑटोमेटिकली आप लोगों के पास क्लाइंट्स आते हैं। ठीक है, लोग फाइवर पे काम करते हैं, फ्रीलांसिंग के प्लेटफॉर्म है उस पर काम करते हैं। तो इसमें बड़ी चीज़ें मैटर करती हैं। यही नहीं है कि आपके पास स्किल्स होना मैटर है, लेकिन ये है कि जिस बंदे को कम्युनिकेशन आती है, जिस बंदे के पास स्किल्स हैं, जिस बंदे को बोलना आता है, वो बंदा मार्केट में कामयाब है। जिस बंदे को बोलना नहीं आता वो बंदा नाकाम है। ठीक है, स्किल्स भी आपकी मैटर करती हैं और आपका कम्युनिकेशन का लेवल भी मैटर करता है। अब नेक्स्ट चलते हैं, इस पे कुछ आपको आइडिया देते हैं कि ग्राफिक डिजाइनर आखिर चीज़ क्या होती है, लोग इसको इतना मुश्किल क्यों बना रहे होते हैं। ये देखो, अब इसमें हमारे पास डिफरेंट चीज़ें होती हैं। टी शर्ट डिज़ाइन होती हैं, फ्लैट डिज़ाइन होते हैं, मेन्यू डिज़ाइन होते हैं। यानी कि ग्राफिक डिज़ाइनिंग का जो स्कोप है हर फील्ड में है। आप किसी भी कंपनी में चले जाओ, आप कहीं पे भी चले जाओ, आपका स्कोप है। खास करके डिज़ाइनर्स जो हैं उनका तो बहुत स्कोप है। फॉर एग्जाम्पल, मैंने किसी रियल एस्टेट की कंपनी में जाना है। रियल एस्टेट की कंपनी में आपका क्या होगा, वहाँ पे भी उनको डिज़ाइनर की जरूरत होगी, जो कि उनका फेसबुक का पेज रन करेगा, इंस्टाग्राम का पेज रन करेगा, सोशल मीडिया जितना भी है वो सारा वो रन कर रहा होता है। फिर ऐसा ऐसा क्या होता है, डिज़ाइनर जो है सोशल मीडिया का जितना काम है उसे वो भी साथ सीख लेता है, उससे सोशल मीडिया का काम भी आने लग जाता है। क्योंकि जिस बंदे ने सोशल मीडिया हैंडल करना है उसे डिज़ाइनिंग का काम भी आना चाहिए। डिज़ाइनर का फिर एक काम नहीं है, डिज़ाइनर के डिफरेंट काम। डिज़ाइनर को अब डिज़ाइनिंग भी आती हो, डिज़ाइनर को वीडियो एडिटिंग भी आती हो, यानी कि मल्टीपल चीज़ें उसकी मूव कर रही होती हैं। तो ये चीज़ें बड़ी मैटर कर रही होती हैं। लोग ये चीज़ें फॉलो नहीं करते। वो कहते हैं ठीक है डिज़ाइनिंग का ए टूल सीख लिया, मार्केट में इसकी बड़ी डिमांड है। मैं कहता हूँ मैक्सिमम आपके 4 से 5 टूल्स जो हैं आपकी उन पे ग्रिप होनी चाहिए। टूल्स जो हैं वो बड़े मैटर करते हैं। तो ये चीज़ें आपकी मेन आपको अट्रैक्शन कर देती हैं जब आप मजीद इसमें इम्प्लीमेंटेशन करते हो। अब इसमें यहाँ पे हमारे पास आ जाता है, ये लिखा हुआ है टी शर्ट डिज़ाइन, फ्लैट डिज़ाइन कर सकते हो, उनके मेन्यूज़ बना सकते हो। कोई भी रेस्टोरेंट है उसका मैं मेन्यू बना सकता हूँ, कवर फोटो में डिज़ाइन कर सकता हूँ। ठीक है, उसके बाद पोस्टर डिज़ाइन कर सकता हूँ। अब यहाँ पे एक चीज़ मैटर करती है। देखो, जब आप लोग ग्राफिक डिज़ाइनर बन जाते हो, फर्स्ट ऑफ ऑल तो हमारे पास क्या होता है, जब मैं डिज़ाइनर नहीं होता, मुझे कुछ पता नहीं होता, कलर स्कीमिंग का कुछ टेक्स्ट का आइडिया नहीं हो रहा होता, मुझे नहीं पता चल रहा होता कि कौन सी चीज़ को मैंने कैसे मैनेज करना है। जब आप डिज़ाइनर बन जाते हो, आप एक एक चीज़ को नोट करते हो। यार अच्छा, उस ब्रांड ने फॉन्ट यूज़ किया, किस तरह का किया है, कलर यूज़ किया है, किस तरह का किया है। ये चीज़ें बड़ी मैटर करती हैं इसमें। तो ऐसा ऐसा बंदा जैसे जैसे मार्केट में एंटर होता है, बंदा बहुत सारी चीज़ें लर्न करता है। अगर बंदा पैशन वाला है, सीखने वाला है, बंदा बहुत सारी चीज़ें लर्न कर रहा होता है। अगर बंदे को सीखने का नहीं है, बस ये है ठीक है टूल सीख लिए हैं बस ओके, फिर कोई बंदा नहीं सीख सकता। सीखो,
इस तरह सीखो कि उसकी गहराई तक जाओ, एक टूल को पकड़ो, उसकी गहराई तक जाओ, आप देखो कि ये मैंने इसको कहाँ तक किस तरह इम्प्लीमेंटेशंस करनी है। टूल्स एक को पकड़ोगे फिर आपको काम करने का मजा आएगा। अब इसमें ये मैंने आपको बता दिया, लेटर हेड डिजाइन होते हैं, इसमें ब्रोशर्स डिजाइन होते हैं, तो लैंडस्केप डिजाइन होते हैं, सोशल मीडिया डिजाइन होते हैं। तो ये चीजें इसमें बड़ी मैटर कर रही होती हैं कि हमने उनको किस तरह लेके चलना होता है। तो उसके बाद हम देखते हैं कि हमारे पास चीज क्या आती है। एक ग्राफिक डिजाइनर का जो वर्क होता है, ये भी मैंने आपको बता दिया है कि ग्राफिक डिजाइनर का वर्क क्या होता है, कि मार्केट में जहां भी चले जाएं आप, वहां पे ग्राफिक डिजाइनर का वर्क होता है। जगह जगह पे, जिस जगह पे भी आपने जाना है, वहां पे उनको फ्लायर्स की जरूरत पड़ती है, उनको ब्रोशर्स की जरूरत पड़ती है, उनको बिजनेस कार्ड डिजाइन करवाने पड़ते हैं, उनको लोगोस बनाने पड़ते हैं। कोई भी कंपनी है वो एक ब्रांड है, और ब्रांड के लिए आपको सारी चीजें बनानी पड़ती हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं अपना बिजनेस रन कर रहा हूँ, मैं क्या करूंगा, मैंने अपना सोशल मीडिया का पेज चलाना है, फेसबुक का, इंस्टाग्राम का, लिंक्डइन का, ट्विटर का। तो अब वो मुझ पे डिपेंड होगा कि मैं डिजाइनिंग उसकी किस तरह की कर रहा होता हूँ। यानी कि इसमें डिफरेंट डिजाइन आ रहे होते हैं, मिनिमल्स होते हैं, ज्यादा ग्राफिक्स वाले होते हैं। तो ये अब हम पे डिपेंड कर रहा होता है कि हमने वो चीजों को कैसे लेके चलना है। तो इसमें अब हम चलते हैं, नेक्स्ट मूव करते हैं। ग्राफिक डिजाइनर का जो मेन चीज होती है, अपने मैसेज को ग्राफिकल वे में प्रेजेंट करना। ग्राफिकल वे में हम चीजों को प्रेजेंट कर देते हैं। फॉर एग्जाम्पल, ये नहीं है कि मैंने एक शेप बना दी, मैंने एक टेक्स्ट ऊपर लिख दिया, मैंने इमेज एक लगा दी, मेरा एक डिजाइन बन गया। नहीं, आप क्लाइंट को इतना मजबूर कर दो उसके अपने डिजाइन पे कि वो बंदा देखता रह जाए कि यार इसने ये चीज क्या बनाई है। आपके डिजाइन में इतनी ज्यादा अट्रैक्शन होनी चाहिए कि आपका क्लाइंट कहे कि मैंने अब नेक्स्ट काम जितना भी है वो इसी बंदे से करवाना है। आपका डिजाइन जितना अट्रैक्टिव होगा, आपके क्लाइंट उतने ज्यादा होंगे। आप एक बंदे को अच्छा काम करके दोगे, वो आगे 2 बंदों को बताएगा, 2 बंदों को नहीं, आगे वो जो 2 बंदे हैं वो आगे 5 बंदों को बताएंगे। ऐसा ऐसा ऐसे ऐसे चेन बनती जाती है, आपका मार्केट में एक नाम आता रहता है। कुछ लोग होते हैं डिजाइनिंग को सीख रहे होते हैं, ऐसा ऐसा, वो कहते हैं नहीं इसकी समझ नहीं आ रही, इसे छोड़ दो। नहीं, डिजाइनिंग का भाई स्कोप बहुत है, डिजाइनिंग की टेंशन नहीं लेनी। डिजाइनिंग में आप लोगों को सिखाऊंगा, आप लोग सीखने वाले बनो, मैं आप लोगों को एक एक टूल क्लियर करूंगा। लेकिन ये है कि जिस बंदे में पैशन है ना सीखने का, ये बंदा वही सीख सकता है डिजाइनिंग जो है। क्योंकि डिजाइनिंग यार ऐसी चीज है कि इसके साथ ना खेलना पड़ता है, एक ही चीज को देखना पड़ता है। कलर स्कीमिंग्स होगी, टेक्स्ट को हो गया, उसके बाद हो गया हमारे पास इमेजेस होगी, इन चीजों को हमें देखना पड़ता है। ये चीजें बड़ी मैटर कर रही होती है। डिजाइन हमारे पास होता है कि हमने उसका सोल्यूशन होता है हमारे पास एक तरह का, यानी कि हमने एक डिजाइन को सोचना होता है, सोच के उसका हल बताना होता है, एक सोल्यूशन हमने उसको देना होता है, यानी कि एक हल, सोल्यूशन, हल देना। डिजाइन सोचना, माइंड में सोचना किसी भी चीज को। ग्राफिक डिजाइनिंग मेन क्या चीज है, किसी भी चीज को प्रेजेंट करना ग्राफिकल वे में, यानी कि मेरी नजर उस डिजाइन पे जाए, मुझे सारा कुछ क्लियर हो जाए कि ये डिजाइन में क्या चीज प्रेजेंट की हुई है। उसके बाद हम आ जाते हैं उसके लिए, फॉर एग्जाम्पल आपको एक स्किल आ गई है, स्किल के बाद आप लोग क्या करो, आप लोग कहाँ पे अर्निंग करो। आपके पास कुछ प्लेटफॉर्म्स दिए होते हैं फ्रीलांसिंग के। अब ये मेरे पास एक प्लेटफॉर्म है फ्रीलांसिंग का, फाइवर का, बहुत लोग यूज करते हैं। लोग अपनी स्किल्स जो है वो सीखते हैं, वो यहाँ पे सारा इम्प्लीमेंटेशंस करते हैं, ठीक है। यहाँ पे गिग्स बना के लगाते हैं, कस्टमर आपके पास आते हैं, ठीक है, आपसे काम करवाते हैं। फ्रीलांसिंग का प्लेटफॉर्म है। उसके बाद है हमारे पास ये 99 डिजाइन का है, जहाँ पे लोग लोगो वगैरह डिजाइन करवाते हैं। हायर फ्रीलांसर है, फ्रीलांसर वालों की वेबसाइट है, ठीक है। यहाँ पे आप जॉब भी ढूंढ सकते हो, यहाँ पे आप डिफरेंट प्रोजेक्ट्स भी कर रहे होते हो। अपवर्क है, अपवर्क की हमारे पास वेबसाइट आती है, इसमें हम डिफरेंट चीजें इम्प्लीमेंटेशंस कर रहे होते हैं। इसमें भी सेम यही चीज है। अब ये देखो, ये आपके पास थोड़ा सा आइडिया दे दिया, डिपार्टमेंट है, IT का बंदा है तो वो इस पर सर्चिंग करे, डिजाइन क्रिएटिव वाला है वो इस पर सर्चिंग करके देख ले कि उसकी फील्ड में क्या क्या चीजें उसकी आ रही हैं, ठीक है। उसके बाद है पीपल पर हावर, यानी कि ये आपके पास इतने प्लेटफॉर्म है, आपके पास एक स्किल आ जाए, चाहे वो ग्राफिक डिजाइनिंग की है, चाहे वो वेब डेवलपमेंट की है, आप लोगों को काम करने का मजा आएगा। तो ये चीजें होती हैं, ये बड़ी मैटर कर रही होती हैं आपके कामों में। जब आपके पास एक स्किल आ जाती है, तब आप लोग इस पे अपनी गिग्स बनाओ, अपने सर्विसेज दो, लोग आपको फॉलो करते हैं, आपसे काम करवाते हैं। अगर आपके काम में अट्रैक्शन है, अगर आपके काम में अट्रैक्शन नहीं है, लोग आपको फॉलो नहीं करेंगे। ये हमारे पास एक वेबसाइट है गुरु के नाम से, गुरु हायर फ्रीलांसिंग के नाम से, ये भी है, ये भी बड़ी मैटर करती है। तो पे इस टाइम जो जा रही है वो है हमारे पास एक फ्रीलांसर की, एक हमारे पास जो है अपवर्क की, ये वाली, ठीक है, और एक है हमारे पास फाइवर फ्रीलांसर की। 3 जो वेबसाइट हैं ये इस टाइम टॉप पे जा रही हैं।
सबसे ज़्यादा जो बड़े प्रोजेक्ट्स आते हैं वो अपवर्क की वेबसाइट पे आ रहे होते हैं। ज़्यादातर मोस्टली जितना डिज़ाइनिंग का काम होता है बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स आ रहे होते हैं इस पे। फाइवर है, फाइवर पे भी सेम यही सीन है कि हमारे पास प्रोजेक्ट्स काफ़ी आ रहे होते हैं इस पे। फ्रीलांसर जो है इस पे कंपटीशंस हो रहे होते हैं डिफरेंट, हम कंपटीशंस में हिस्सा लेके उस पर फॉर एग्जाम्पल अगर मैं वो कंपटीशन जीत जाता हूँ, वो $100 का है, $20 का है, $50 का है, जितने डॉलर का होगा वो मेरे अकाउंट्स में, अगर मैंने वो कंपटीशन जीत लिया अकाउंट में मेरे पैसे ट्रांसफ़र हो जाते हैं। तो ये चीज़ें हैं, इसमें बड़ी चीज़ें मैटर कर रही होती हैं, आपको एक एक चीज़ देखनी पड़ती है। ठीक है, ये आपको मैंने थोड़ा सा आइडिया दे दिया इसका। जो फ्रीलांसिंग करते हैं लोग, मोस्टली लोग सोच रहे होते हैं कि हमने स्किल्स तो सीख ली है, लेकिन अब हम नेक्स्ट जो है वो कहाँ से अर्निंग करें, क्या करें, किस तरह करें। तो ये भाई उन लोगों के लिए ही वेबसाइट्स बनी हैं। पूरे पाकिस्तान में वो सारे लोग ये यूज़ कर रहे होते हैं। ठीक है, बाहर से जो क्लाइंट्स है आपको काम देते हैं, आपसे डिफरेंट काम करवा रहे होते हैं, वो फिर आपको पे करते हैं, जो वो इनकी खुद की सर्विसेज हैं जो भी है। तो ये जब आप मजीद इस पे इम्प्लीमेंटेशंस करोगे आपको आइडिया हो जाएगा कि हमने इस पे वर्किंग कैसे करनी। उसके बाद जो है हम डिफरेंट टूल पे काम करेंगे, जिसमें आ जाएगा फोटोशॉप आएगा, XD आएगा, इलस्ट्रेटर आएगा, ठीक है, कैमटेशिया आएगा, और इसके अलावा एडोब प्रीमियर पे भी काम करेंगे, आफ्टर इफेक्ट्स पे भी काम करेंगे। इसके अलावा मजीद जो है वक्त के साथ साथ हम चीज़ें इसमें इम्प्लीमेंटेशन करने की कोशिश करेंगे। काफ़ी सारी चीज़ें हैं इसमें, यानी कि डिज़ाइनिंग की फील्ड ऐसी है कि इसमें एक चीज़ नहीं हम सीख सकते। अगर मैं कहता हूँ ना कि मैंने एक टूल पे रहना है, सिर्फ एडोब फोटोशॉप, भाई ये मेरी भूल है। मार्केट जो आप डिमांड करती है ना, वो कहती है कि जिस बंदे के पास 5 से 6 स्किल्स हैं वो बंदा आगे आए। तो मार्केट आपकी बड़ी डिपेंड करती है। आपको अगर मल्टीपल स्किल आती हैं, लोग आपको बुलाएंगे कि हमारे पास खुद आओ। अगर आपके पास स्किल नहीं है, लोग आपको नहीं बुलाएंगे। उन्होंने कहना कि यार उस बंदे को आगे लेके आओ जिस बंदे के पास मल्टीपल स्किल्स हैं। एक स्किल, फॉर एग्जांपल मुझे फोटोशॉप की स्किल आ गई, लोग एक चीज़ को प्रेफर नहीं करते, लोग कहते हैं मल्टीपल स्किल्स आपके पास हैं, उस बंदे को आगे लेके आओ। तो मैं मोस्टली यही बच्चों को रिकमेंड कर रहा होता हूँ कि आप लोग एक टूल पे ना रहो, डिफरेंट टूल सीखो। काम करने का मज़ा भी बड़ा आता है। जो बंदा डिज़ाइनर है ना, डिज़ाइनर को तो हर तरफ कलर्स ही कलर्स नज़र आ रहे होते हैं, ये उसकी मेन चीज़ है। वो जब बाहर जाता है उसने हर तरफ कलर्स देखने, टेक्स्ट लिखे हुए देखने, तो उसकी ज़िंदगी में कलर्स टेक्स्ट वाला सीन ही सारी ज़िंदगी आ रहा। तो ये बातें बात नहीं है। अब मैं आपको कुछ अपने पोर्टफोलियो के डिज़ाइंस दिखाता हूँ। ठीक है, आपको आइडिया होगा कि डिज़ाइनिंग कहते किसे हैं। मैं आपको सही बात बताऊँ, लोग पता क्या करते हैं, लोग ये है कि टूल सारे सिखा देते हैं, डिज़ाइनिंग कोई नहीं सिखाता। ये मेरी बात आज मैं आप लोगों को बता रहा हूँ। टूल सारे बंदे सिखा देंगे, डिज़ाइनिंग कोई बंदा नहीं बताएगा कि ये चीज़ यहाँ से इसकी अलाइनमेंट ठीक कर लो, ये टेक्स्ट ठीक कर लो, ये थोड़ा सा कलर ठीक नहीं है। ये चीज़ें आपकी मैटर करती हैं। मैं 100% आपको कह सकता हूँ, यूट्यूब पे कोई भी बंदा ऐसा नहीं बैठा जो आपको ये कहे कि यार ये डिज़ाइन ऐसे करना है, ये इसकी कलर स्कीमिंग थोड़ी सी सेट कर लो, इसकी अलाइनमेंट सेट कर लो। कभी किसी बंदे ने ये नहीं बना के दिखाया कि अच्छा एक डिज़ाइन बनाते कैसे हैं। ठीक है, वो क्या करते हैं, डिज़ाइन बनाते हैं, लेकिन वो एक उन्होंने स्केच सारा सोचा होता है, वो बना के इम्प्लीमेंटेशन करके ओके कर देते हैं, लेकिन वो सिखाते नहीं है कि हम जो आइकन्स है वो कहाँ पे एडजस्ट कर सकते हैं, किस किस जगह पे कर सकते हैं, हम हेडिंग्स किस किस जगह पे लगा सकते हैं, हम इमेजेस को कैसे यूज़ कर सकते हैं, किस जगह पे यूज़ कर सकते हैं। डिज़ाइन सबने सोचा होता है, पहले बना रहे होते हैं, लेकिन ये नहीं उनको आइडिया हो रहा होता कि उन्होंने कैसे उस पर बच्चों को कैसे सिखाना है। बस ठीक है, बच्चों को तो पता होता है कि सामने एक स्केच बना हुआ है, ठीक है, ये बस समझा रहे हैं, सारे व्यूज़ आ रहे हैं। नहीं, मेन चीज़ है आपका बच्चों को फोकस करना, बच्चों को समझ आ रही है। और मेन चीज़ ये होती है कि डिज़ाइनिंग वो बंदा सीखता है जिसमें पैशन है। मेरी बार बार वही बात आती है, डिज़ाइनिंग सीखने के लिए टाइम लगता है। लोग क्या करते हैं, लोग कहते हैं कि जी 3 मंथ में ठीक है डिज़ाइनिंग का कोर्स कर लिया, मैंने सीख लिया। नहीं भाई, टाइम, हर चीज़ को सीखने के लिए टाइम चाहिए। डिज़ाइनिंग की जो फील्ड है, मुझे 3 से 4 साल हो गए डिज़ाइनिंग सीखने। मैं अभी तक मैं खुद को अभी डिज़ाइनर नहीं कहता हूँ, लेकिन ये अल्हम्दुलिल्लाह इतना मेरे पास नॉलेज है कि मैं एक डिज़ाइनर तैयार कर सकता हूँ जितना जो बंदा मेरे से सीखता है। लेकिन ये है कि मैं उस बंदे को फिर ये रिकमेंड करता हूँ कि मैंने वो वाला हिसाब नहीं करना कि 3 मंथ में सिखा रहा हूँ, 4 मंथ में सिखा रहा हूँ, 5 मंथ में। नहीं, मेरे साथ पक्का जुड़ जाए, साल में वो सीख गया उस पर डिपेंड करता है, 2 साल में सीख गया वो भी उस पर डिपेंड करता है, 3 साल में वो सीख जाए वो भी उस पर डिपेंड करेगा। अभी उस पर डिपेंड करता है कि वो कितनी देर में चीज़ों को पिक करता है, क्योंकि ये फील्ड ऐसी, आप आहिस्ता आहिस्ता मूव जब करते जाते हो आप लोग सीखते रहते हो। एक टूल के पे तो अब मैं बैठा रहूँगा तो मैं उसी पे बैठा रहूँगा, नहीं, मल्टीपल टूल्स पे इम्प्लीमेंटेशन करो,
साथ साथ पिछले टूल्स की रिवीजन्स करते रहो, नेक्स्ट मूव करो। अब मैं नेक्स्ट आप लोगों को दिखाता हूँ, टाइम भी ज़्यादा हो गया तो हम नेक्स्ट करते हैं, आपको पोर्टफोलियो कुछ डिज़ाइंस में दिखाता हूँ। तो जी ये है हमारे पास मेरी पोर्टफोलियो के डिज़ाइन, कुछ डिज़ाइन है, ठीक है। कुछ ये है कि मेरी दूसरी ड्राइव में ये मैंने एक ड्राइव साथ लगाई है, तो इसमें मैं अपने कुछ डिज़ाइंस आप लोगों को दिखा देता हूँ, ठीक है, जिससे आप लोगों को कुछ आइडिया हो जाएगा कि डिज़ाइनिंग में चीज़ें क्या क्या आती हैं। अच्छा, जस्ट लाइक कुछ इसमें डिज़ाइन पड़े होंगे मेरे। अब ये चेक करो, ये एक सिंपल एक डिज़ाइन है, ये एक फेसबुक पोस्ट का डिज़ाइन है, ये मैंने आप लोगों को दिखाया है, ये एक सिंपल फेसबुक पोस्ट का डिज़ाइन है। अब इसमें देखो मैंने प्रोमिनेंट करने वाली चीज़ों को प्रोमिनेंट किया है, बाकी छोटी छोटी चीज़ों को मैंने टेक्स्ट के ज़रिए प्रेजेंट किया है, छोटे छोटे टेक्स्ट के ज़रिए। आइकन्स जो हैं आइकन्स की जगह पे लगाए हैं, ठीक है। ये अब देखो मैंने कुर्बानी का फ़ॉन्ट्स भी उसी तरह का यूज़ किया कि वो बाकायदा उसको प्रोमिनेंट कर रहा हो। तो ये चीज़ें होती हैं, कुछ उनको हमने देखना होता है। ये फेसबुक पोस्ट हैं, ये सारी फेसबुक पोस्ट ही हैं, ठीक है। तो ये देखो अब लोगों की नज़र डिज़ाइन पे टिकेगी, टाइम लगता है, डिज़ाइनिंग बंदा सीख जाता है। स्टार्टिंग पे ये चीज़ें समझ नहीं आ रही होती कि फ़ॉन्ट स्टाइल कौन सा यूज़ हो रहा है, कलर स्कीमिंग कौन सी हम इसमें यूज़ कर रहे हैं, तो स्टार्टिंग पे आइडिया नहीं होता बंदे को, लेकिन ये कि ऐसा ऐसा बंदे को आइडिया होने लग जाता है। अब इसमें जो है एक और डिज़ाइन देख लेते हैं, जस्ट लाइक ये मेरे पास एक डिज़ाइन है। अब ये जिम के रिलेटेड है, जिम के रिलेटेड आप लोगों के सामने कलर स्कीमिंग है, कुछ टेक्स्ट पे मैंने काम किया है, ठीक है। तो ये चीज़ें इसमें। उसके बाद मैं आपको कुछ डिज़ाइन दिखाता हूँ। मेरा एक डिज़ाइन, ठीक है, सिंपल है। उसके बाद ये है, अब इसमें देखो लॉ के रिलेटेड है, मैंने लॉ के रिलेटेड कुछ ना कुछ प्रेजेंट किया है इसमें, देखने से पता चल रहा है कि वाकई कोई चीज़ बनी हुई है, ठीक है। अब ये देखो ये ग्राफिक डिज़ाइनिंग है, मैंने उसको प्रेजेंट ही ऐसे किया है कलर्स में कि पता चल रहा है कि ग्राफिक डिज़ाइनिंग के रिलेटेड कोई ना कोई चीज़ होगी, ठीक है, सिंपल ये है। ये डिज़ाइन चेक करो, मैंने क्या किया, एक पिक्चर ली है, पिक्चर पे रहते हुए मैंने सारी पिक्चर जितना भी डाटा है उसको प्रेजेंट किया है। एक पिक्चर है, मैंने कैमरे के ज़रिए उसको इस तरह निकाला है उसमें से पिक्चर को कि वो प्रेजेंट कर रहा है, लोगों की सीधी नज़र किस पे जाएगी, कैमरे पे। तो ये होता है डिज़ाइन, एक बंदा देखे, अगला बंदा उस पर नज़र टिक जाए कि यार ये डिज़ाइनर कौन है, डिज़ाइनर बस डिज़ाइनर हो रहा हो। ये डिफरेंट है, ये भी फेसबुक पोस्ट है, ये है एक पिक्चर है, पिक्चर पे काम किया हुआ है। तो ये डिफरेंट चीज़ें हैं जिस पे रहता हुआ बंदा सारी चीज़ें आहिस्ता आहिस्ता सीखता है। ये मिनिमल डिज़ाइन है, इसमें मेरा मेन फोकस जो है वो प्रोडक्ट पे है। हमने मेन चीज़ तो प्रोडक्ट दिखानी है, हमने ये चीज़ें तो नहीं दिखानी है। ये चीज़ें हम कहते हैं पहले हमारी जो क्लाइंट है उसकी नज़र जो है वो इस पर पड़नी चाहिए, ये जो मेरे पास प्रोडक्ट है, फिर बाकी चीज़ों पर जानी चाहिए। अच्छा, ये जिम के रिलेटेड है, कुछ एनिमेशन यूज़ की हुई हैं, इसमें कुछ एनिमेशंस पे काम हो रहा होता है, कुछ टेक्स्ट पे काम हो रहा होता है, यानी कि डिफरेंट चीज़ें इसमें आ रही होती हैं। अब ये भी कुछ मिनिमल डिज़ाइन है, ये एक प्रोडक्ट का डिज़ाइन है, इसमें मैंने ज़्यादा डिज़ाइन नहीं ऐड किया, सिंपल सा डिज़ाइन है। ये भी एक प्रोडक्ट का डिज़ाइन, ठीक है। ये कुछ एनिमेशंस पे काम किया हुआ है, यानी कि डिफरेंट डिज़ाइंस आपके पास आते हैं, उस पर रहते हुए आपने इम्प्लीमेंटेशंस करनी होती हैं जितनी भी आप कर रहे होते हो, ठीक है। तो ये एक डॉक्टर का है, डॉक्टर के रिलेटेड मैंने कान के रिलेटेड कोई पोस्ट है, मैंने उसको प्रेजेंट ही ऐसे किया है कि वो उसी तरह प्रेजेंट हो रहा है। ये कार के रिलेटेड है, कार के रिलेटेड मैंने उस तरह प्रेजेंट किया है इसको, ठीक है। ये कलेक्शन है कपड़ों की है, तो ये उनके रिलेटेड है। यानी कि इसमें आपका माइंड जो है वो बहुत क्रिएटिव आप लोगों को बनाना पड़ता है, वक्त लगता है, लेकिन ये है कि क्रिएटिविटी आने लग जाती है अगर बंदा उसमें इंटरेस्ट लेने लग जाए, ठीक है। तो ये चीज़ें हैं, ये आपके सामने मैंने डिफरेंट एनिमेशन यूज़ की हुई हैं, डिफरेंट टेक्स्ट यूज़ किया हुआ है, तो ये चीज़ें बड़ी मैटर करती हैं। अब ये मैंने बैकग्राउंड पे इस तरह की पेस्ट्री दी है कि वो प्रेजेंट हो रहा हो कि किस चीज़ के रिलेटेड वो है, ठीक है। ये लॉ के रिलेटेड है कुछ, ये ट्रैवलिंग के रिलेटेड है। अब ट्रैवलिंग में मैं देखो मैंने फ़ॉन्ट्स डिफरेंट तरह के यूज़ किए हुए हैं, तो ये चीज़ें बड़ी मैटर करती हैं। फ़ॉन्ट्स आपकी कलर स्कीमिंग, ये सारी चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट होती हैं। लोग कहते हैं हमें कलर स्कीमिंग का आइडिया नहीं होता, मैं कहता हूँ कलर स्कीमिंग ही तो मेन चीज़ है। आपको फॉर एग्जांपल एक कंपनी है आपकी,
वो आपको कलर दे दे। अब इस पोस्ट में देखो मैंने सिर्फ 2 कलर यूज़ किए हैं, एक ये वाला और एक ये वाला, क्योंकि मेरी मेन चीज़ ही ये है, एक ये वाला कलर और एक ये वाला कलर। मुझे क्या ज़रूरत है मैं यहाँ पे तीसरा कलर ऐड करूँ, जब मुझे एक लोगो में ही कलर मिल गए हैं, एक ब्लैक वाला, एक ये येलो वाला और एक ये ऑरेंज कलर का और एक ये वाला। तो मुझे क्या ज़रूरत है कि मैं रेड यूज़ करूँ, पिंक यूज़ करूँ? नहीं, जो आपके लोगों में कलर यूज़ हो रहे हैं आप लोगों ने कलर भी वही यूज़ करने हैं। ये कुछ डिज़ाइंस थे, उसके बाद कुछ लोगो बने हुए हैं, लोगो भी आपको दिखा देता हूँ, कुछ आइडिया आपको मिल जाएगा। अब जैसे कि ये मेरे पास कुछ लोगो बने हुए हैं, फ्लायर्स आप लोग बना सकते हो इसमें, यानी कि डिफरेंट चीज़ें। ये सारा मेरा पोर्टफोलियो पड़ा है यहाँ पे जितना भी है। तो ये अब आप पे डिपेंड करता है कि आप किस तरह की डिज़ाइनिंग करते हो। स्टार्टिंग में बंदे को कुछ पता नहीं चल रहा होता, आहिस्ता आहिस्ता करते करते बंदा चीज़ें सीख जाता है। ये सारे लोगोज़ के आइडियाज़ हैं जितने भी हैं, ठीक है। तो आहिस्ता आहिस्ता वक्त लगता है, बंदा सीखता रहता है। तो उम्मीद है आप लोगों को ग्राफिक डिज़ाइनिंग का पता चल गया होगा, जितना मैंने आप लोगों को आइडिया दे दिया है कि इसमें क्या क्या चीज़ें होती हैं, किस तरह लोग मैनेज कर रहे होते हैं। मैं आप लोगों को एक और बात क्लियर कर दूँ, डिज़ाइनर कोई भी नहीं होता, या पहले ही सीख के कोई भी नहीं आया होता। आहिस्ता आहिस्ता मैं भी ज़ीरो था, लेकिन मैंने क्या किया, मैं एक बंदे की गाइडलाइन पे आहिस्ता आहिस्ता चलता रहा, उसने मुझे सिखाते गए। तो आहिस्ता आहिस्ता मैं क्या किया, यूट्यूब पे सर्चिंग की, खुद से सीखा, आहिस्ता आहिस्ता एक पटरी पे चल पड़ा। तो ये है आपकी ये चीज़ें बड़ी मैटर करती हैं। आप एक बंदे के पीछे लग जाओ कि अच्छा यार ये बंदा सिखा रहा है, एक तरतीब से सिखा रहा है, फिर उसमें ये ना करो कि मैंने ये भी करना है, ये भी करना है, ये भी करना है, पहले वो कर लूँ, फिर ये करना है, फिर वो नहीं। एक चीज़ को एक बंदे के पीछे लग जाओ, वो आपको या तो सिखा देगा या फिर आपको ज़ीरो कर देगा, ठीक है। बाकी ये मैं आप लोगों को सिखाऊंगा, जितने टूल हैं, मज़ा आएगा काम करने का आपको, ठीक है।